हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर 8 हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 यहाँ पर आपका दिया है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको इसी तरीके से उतार लेना है जैसे ये आपका लिखा है। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका सूत्र बना। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b। तो कह रहा है a³ यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, यानी कि x के ऊपर घात 3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस b³, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस b³ यानी कि 2 का हम क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का क्यूब आपका आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 8 माइनस 3ab। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 इंटू ए कितना दिया x, तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू बी कितना दिया, b आपका दिया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a कितना है x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस b कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 इसी तरीके से हम उतार लेंगे। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ कटने पिटने वाला होगा तो उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बराबर के इस तरफ भी x³ है, बराबर के इस तरफ भी x³ है। ठीक है, तो x³ से x³ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस तरफ भी x³ था, बराबर के इस तरफ भी x³ था। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा आगे पीछे कर लेना है इसको, यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी हल कर लेना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर लिखा है माइनस का 4x², तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 4x², इसको इसी तरीके से उतार लेंगे। माइनस का x प्लस का 1, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे बराबर। अब ये माइनस का 8, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे गुणे का निशान है, इसके आगे भी बीच में गुणे का निशान है। तो 3 का x में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3x का हम गुणा करेंगे 2 में, तो कितना है 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगा तो हम माइनस लगा लेंगे, 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6x आ गया। ब्रैकेट में x माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस का 2, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे फिर माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे बराबर। अब ये माइनस का 8 इसी तरीके से उतार लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे, 6x का हम गुणा करेंगे x में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6x² आ जाएगा। ठीक है, ये x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6x का अब हम गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12x, ये माइनस माइनस आपका गुणा होके प्लस हो गया। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आगे पीछे कर लेना है। यहाँ पर लिखा है माइनस का 4x², तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4x²। अब ये माइनस का 6x² है। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो जब ये बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 6x² था, जब बराबर के इस तरफ आया क्या हो गया, प्लस का 6x² हो गया। अब ये माइनस का x इसी तरीके से हम उतार लेंगे, और ये प्लस का 12x है। ठीक है, जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का ये 12x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये माइनस का 8 है, जब बराबर के इस तरफ आया क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 हमने नहीं उतारा, यहाँ पर प्लस का 1, फिर ये माइनस का 8 है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका है 4x² माइनस का है। ठीक है,
ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है। तो जब 6 में से 4 को हम घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 6x स्क्वायर था और ये माइनस का 4x स्क्वायर। तो 6 में से हमने 4x को घटा दिया स्क्वायर को, तो आपका बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह आपका बड़ा है प्लस वाला, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, तो 1x और ये माइनस का 12x, आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 1 और ये प्लस का 8 ये आपका जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। अब इतना आपका आ गया। इसमें ये पता करना था कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो आप देखेंगे कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, अतः आपका दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण में है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 9 आपका दिया है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से उतार लेना है। x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम इसी सूत्र के आधार पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b। ये हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो कह रहा है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इंटू a कितना दिया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू b कितना दिया, 2 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुणे का निशान है, ठीक है। 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2x का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस लगा तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस का 4x प्लस का 4x इसी तरीके से उतार लेंगे, प्लस का 4 सॉरी, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का 3x और ये माइनस का 4x है, जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, और ये प्लस का 4 है, जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इसमें आपको देखना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं, लेकिन ये भी हल हो रहा है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो ये 4 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। ये 3x और ये प्लस का 4x, ये आपका हो जाएगा 7x, और ये आपका घट जाएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे आपका आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए इसके आगे माइनस का निशान रहेगा, ठीक है। बराबर में आपका 0 बचेगा। अब ये आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी, 1 है, ठीक है। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात छुपी होती है, ठीक है। अतः आपका दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। जो आपकी बुक में सवाल थे वो शायद आपकी बुक में 8 सवाल हैं टोटल, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है उदाहरण के लिए, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपकी बुक में शायद 8 सवाल हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है NCERT बुक में, ठीक है, NCERT बुक में, ठीक है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगा जितना आप सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे, और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो, कोई आपका सवाल छूट गया हो, जैसे कि पहला दूसरा कोई भी सवाल आपका हो, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं और ये सभी सवाल आप अच्छे से देख सकते हैं और सवाल की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।